Hello everyone. Today I'll be teaching you about the modal auxiliary may and might. Let us see what these are, and we have to see the uses of may and might. May. First one is I have written here may, and second I have written here might. What is the basic difference between two? As a matter of fact, might is the past सिंपल पास्ट ऑफ मे। ओके, और अब हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं और इसको कैसे हम यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन हियर इज आई मे गो देयर नाउ। सेकेंड सेंटेंस इज ही मे कम टुमारो। मतलब क्या है, आपको हिंदी में जैसे मैंने कैन कुड बताया हुआ था कि सकना, तो यहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन ये हो रहा है कि आई मे गो देयर नाउ, ही मे कम टुमारो। मतलब क्या है कि आई मे गो देयर नाउ, मैं वहां अब जा सकता हूं, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या है, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस ये बता रहा है कि इसका इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप देख रहे हैं ना कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि आई मे गो देयर नाउ, मैं वहां अब जा सकता हूं। मतलब क्या, मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूं। दूसरे सेंटेंस मैंने क्या कहा है, ही मे कम टुमारो। दूसरी तरफ मैंने लिखा क्या, प्रेजेंट फ्यूचर फॉर ऑल पर्सन्स। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि पर्सन से, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, उससे वर्ब के फॉर्मेशन, वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने आई के साथ भी मे लगाया है और ही के साथ भी मे लगाया है, कहीं हमने मेज वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे अब इसको एक सेंटेंस को मैं हिंदी में बना देता हूं, जैसे कि ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। मतलब क्या है, एक सेंटेंस में एक बात, एक सेंटेंस कि वह कल आ सकता है, ये बातें किसकी, फ्यूचर की है, लेकिन हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, सकता लगता क्या है कि इंडेफिनिट टेंस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। ओके, द सेकेंड सेंटेंस इज आई मे हेल्प यू। यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, आई मे हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। लेकिन यहां पर देखिए क्या, नो टू ऑफ इंफिनिटिव, मतलब इंफिनिटिव से सेंटेंस में आते हैं तो आपने देखा वो टू होता है ना, कि जैसे शी वांट्स टू गो, आई वांट टू गो देयर। मतलब लेकिन वर्ब जो होता है, वर्ब के पहले टू लगा करके सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए कहीं पर भी यहाँ पे टू नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगा कि आई मे टू हेल्प यू, ये इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ। फिर इस सेंटेंस को देखिए, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम या पेन का प्रयोग कर सकता हूं। तो इसमें क्या है, देखिए हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। लेकिन आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं डू आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, बोलते हैं ना कि मैं वहां जाता हूं। डज शी गो देयर, क्या वो वहां जाती है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यहां पर देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं, तो विदाउट यूजिंग डू और डस। ओके, फिर मे आई कम इन, हम सेंटेंस से फॉर्मेशन में करते हैं कि क्या मैं आ सकता हूं। तो ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी क्या है, मे को आगे लाते हैं और फिर सेंटेंस को डायरेक्ट फॉर्म में लाते हैं, आई मे आई कम इन। फिर मे का प्रयोग कैसे किए, इट मे रेन टुनाइट, आज रात में बरसात हो सकती है।
वर्षा आज की रात में हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस की पॉसिबिलिटी जहां पर भी होती है, जहां भी कोई संभावना प्रकट करना हो, ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? इट मे, मतलब क्या, ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? रेन टुनाइट, आज की रात्रि में वर्षा हो सकती है। फिर आते हैं ही मे नॉट सक्सीड। ही मे नॉट सक्सीड का मतलब क्या हुआ? मे नॉट को एक साथ आप लेकर चलिए। मे नॉट जब बताता है अनलाइकली, मतलब कि जो चीज जो है होने की संभावनाएं कम हो, जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो, है अनलाइकली, नॉट लाइकली। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय हम करते क्या है? देखिए, ही मे, वो क्या कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है तो मे, और ये क्या है, इसके बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है? ही मे नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है, मतलब उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब फिर आइए यहां पर देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे आई लिव लॉन्ग। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन जहां पर की प्रबल इच्छा हो, किसी चीज के लिए हम बहुत ही आशीर्वाद के रूप में प्रकट करते हो, जैसे है ना, हम कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, ईश्वर तुम्हें जुग जुग जिलाए, ईश्वर तुम्हें बहुत बड़ा करे, ऐसे कहते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पर हम जब कहते हैं ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, तो मे का प्रयोग करते क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट गॉड है। इसके पहले मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। इसका मतलब क्या यहां पर है कि ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ओके, क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रॉन्ग विश, मतलब कि मैं ये चाहता हूं कि आपको जो है ईश्वर अच्छी तरीके से अच्छा आशीर्वाद दे। तो ऐसी चीज पे जहां पर इच्छा होती है, उत्सुकता होती है, ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के समय भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अब मे जो होता है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट क्या है, करने वाला कौन है? यहाँ पर गॉड है, यहाँ पर यू है, आप हैं। तो ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन में मे को सब्जेक्ट के पहले लाते हैं, और रेस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे ही हो जाता है। अब यहां पर अगले क्या है? सी मे हैव टोल्ड मी अबाउट दिस। ये सेंटेंस देखिए क्या है, यहां पर हम मे का जब इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी को हम शो करते हैं जो कि शायद जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस में हुआ क्या है। द सेंटेंस फॉर्मेशन इज हियर, शी मे हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। संभवतः उसने क्या, सी में है, संभवतः उसने इसके बारे में बताया, आपको बताया हो। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में जब करते हैं, तो मे के साथ जो हैव लगा करके, यहां पर देखिए, कभी ये मत कोशिश करिएगा कि अगर ये शी है तो सिंगुलर है तो यहां पे हम हैज लगा दें, ये आपको करना है। तो मे के साथ जो है शी में हैव, ठीक, यहां पर भी देखिए हैव का ही प्रयोग किया गया है। टोल्ड मी अबाउट दिस, उसने हो सकता है कि मुझे इस बारे में बताया हो, लेकिन कब का सेंटेंस फॉर्मेशन है? इसके साथ हैव और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब देखते क्या है यहां पर, क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने क्या किया? फर्स्ट सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन हियर इज ही सेड, व्हाट ही सेड, I may run. He said that he might run. वो क्या सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनता है? He said, उसने कहा। अब क्या उसका सेंटेंस जो है वो क्या है? हम उसके से डायरेक्ट स्पीच को कह रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो सेंटेंस उसने इस्तेमाल किया है उसी को हम एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने क्या कहा है कि मैं दौड़
सकता हूं। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या है, अब जब ये मे है, अब इसका सिंपल पास्ट हो गया। जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम जाते हैं, माना कि हम नरेशन आपको बताएंगे तो बताएंगे उसमें क्या कैसे करना है। जब हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच पे जाते हैं तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, ही सेड दैट ही माइट रन। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में जो उसने कहा है सेम सेंटेंस को हम एज इट इज लिख देते हैं, उसी के जैसे कहता है कि अक्षरशः उसने जैसे बोला था उसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया। तो उसने क्या बोला था, ही सेड, उसने कहा कि ही मे रन, वो दौड़ सकता है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि उसने कहा कि वह दौड़ सकता है। ठीक। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के समय जो है यहां पर ये मे जो है यही इसके सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, ही माइट रन। ओके। और दिस इज नोन एज मे का माइट हो गया, और दिस इज ए इनडायरेक्ट स्पीच। The next one is he might go home now, he might come tomorrow। अब देखिए क्या है, अब यहां पर ये कहना ये चाह रहा है कि हमने ये बताया है, देखिए डिफरेंस क्या है कि हमने ये आपसे कहा कि माइट इज द सिंपल पास्ट ऑफ मे। मतलब ये हम बार आपसे यहां पर तो बता रहा हूं मैं आपको कि ये इसका सिंपल पास्ट है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखिए अलग तरह का सेंटेंस बना हुआ है। एक्सेप्शन कैसे बन रहा है, ही माइट गो होम नाउ, वह अब घर जा सकता है। ठीक है ना, या घर जा सकता है। ही माइट कम टुमारो, वह कल आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर माइट को हमने जो है पास्ट में न प्रयोग करके फ्यूचर में इस्तेमाल किया हुआ है। इसीलिए मैंने लिखा है कि नॉट ऑलवेज पास्ट, या ऐसा नहीं जरूरी है कि माइट हमेशा पास्ट के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। फिर ही माइट हेल्प मी, क्या है, यहां पर भी देखिए ही लगाया है सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, लेकिन यहां पर भी जो है आप ये देखिए कहीं में भी इन्फिनिटी का टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने बार बार बताया है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि जब कभी भी मे माइट का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनिटी का टू जो है वो हमेशा गायब रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है, ही माइट हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता है। दैट इज वाई I have written here that not use of to, you don't have to use to, infinity का ये चीज गायब रखा। ठीक। in next sentence formation is might I go home, might plus subject, might के बाद जो है आपने देखिए might है, might सामने लाया, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ आई है, आई सब्जेक्ट है, might I go home, क्या मैं घर जा सकता हूं। तो अब क्या दिखे, यहां पर भी माइट जो है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका देखा जाए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बोलने में तो लगता है कि मैं अभी की प्रेजेंट की बात करता हूं, बट सेंटेंस क्या, माइट आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं, इसका मतलब कि मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूं, परमिशन जो ले रहा हूं वो फ्यूचर के लिए ले रहा हूं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन जो हो रहा है दैट इज इन प्रेजेंट। Okay, now come to the point here. You might not play, might plus not। अब ये देखिए कि अगर इसी तरह के सेंटेंस में या माइट का जब हम प्रयोग करके अगर किसी निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस को, तो उसमें नॉट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया माइट का। ठीक है। तो माइट, यू माइट नॉट प्ले, आप संभवतः नहीं खेल सकते हैं, आप नहीं खेल सकते। इसका मतलब क्या है कि यहां पर यह चीज आप ख्याल करिए कि माइट और वर्ब, जो मेन वर्ब है प्ले, इसी के बीच में ही हम निगेटिव नॉट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर माइट प्लस नॉट, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस हियर। नाउ कम टू द पॉइंट, माइट आई यूज योर पेन। अब देखिए माइट का अगला प्रयोग क्या है, माइट का अगला प्रयोग यह है कि हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या मैं आपका एक चीज प्रयोग कर सकता हूं, तो ये माइट आई यूज योर पेन, क्या मतलब हुआ, मैं एक अच्छा रिक्वेस्ट आपसे कर, परमिशन मांग रहा हूं। एक क्या है, माइट आई यूज योर पेन, क्या
मैं आपका, पेन कहिए या कलम कहिए, पेन प्रयोग कर सकता हूं। ये बोलने का एक तरीका है जिसमें कि मैं आपसे परमिशन भी मांग रहा हूं और आपसे एक तरह से हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि अगर आप परमिशन दे तो मैं क्या, तो मैं आपका पेन प्रयोग कर लूंगा। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, एक पॉसिबिलिटी जब भी आती है किसी सेंटेंस की, तो वहां पर भी माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये है फ्यूचर के लिए। हम बोल रहे हैं प्रेजेंट में, द ट्रेन माइट बी लेट, द ट्रेन माइट बी लेट, मतलब क्या है कि गाड़ी विलंब से हो सकती है, मतलब गाड़ी लेट हो सकती, गाड़ी विलंब हो सकती है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। हम स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन का टाइम हो गया है, मुझे नहीं मालूम क्या है, तो या कोई आदमी किसी को सी ऑफ करने के लिए गया है, 10 बज रहा है और मालूम है 11 बजे तक को लौटा, उसने कहा मैं ट्रेन उसको छोड़ कर चला आऊंगा। तो किसी ने कहा, तो हमने कहा भाई ट्रेन माइट बी लेट, तो ट्रेन लेट रहा हो, इस वजह से वो अभी लेट कर रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में जहां पर एक पॉसिबिलिटी है, जो बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इन दैट केस यू कैन यूज might, that is why I've written here the train might be late, ट्रेन विलंब से हो सकता है। ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी might का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज he might have gone there। अब देखिए, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है ना, तो पास्ट टेंस का फॉर्मेशन के लिए जैसे होता है ना, आदमी कहता है कि हो सकता वो हुआ किया हो, ऐसे सेंटेंस ही माइट हैव गॉन देयर, जिसमें कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं, हो सकता वो गया हो सकता है ट्रेन छूट गई हो सकता वो नहीं गया हो सकता है कि वो आया ही नहीं हो। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस है जिसमें कि हम आई एम नॉट श्योर, एक पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता, हुआ भी हो और नहीं भी हुआ। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में को हम कैसे करते हैं, जैसे ही माइट हैव, फिर क्या है, हैव गॉन क्या है, हैव लगा करके जो है ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो है गो वेंट गॉन जो होता है थर्ड फॉर्म लगा दिया गया। तो क्या है, ही माइट हैव गॉन देयर, वह मतलब क्या है, संभवतः, या इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं कि संभवतः, ये संभवतः पहले आ जाएगा, संभवतः वह वहां गया हो, ठीक है ना, मतलब वो गया हो। पर है सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, पर है पॉसिबिलिटी है ना, संभवतः ही हैज गॉन देयर, वो वहां जा चुका या गया होगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लगेगा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लेन इट हियर स्लोली। सेंटेंस क्या बना है, देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे बना है, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट फिनिश द वर्क इन टाइम। यहां पर देखने में देखा जाए तो लगता है क्या है कि ये सेंटेंस ही गलत है, लेकिन ये सेंटेंस बोलने में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सो छिपा है। सो क्या छिपा है, यहां पर देखिए एडवर्बियल क्लास ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है, एडवर्बियल क्लास, मतलब कि यहां पर पर्पस वो ये शो करा है एडवर्बियल क्लास का कि ही वर्कड हार्ड। क्या मतलब क्या है कि उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया। फिर क्या है, दैट ही माइट फिनिश द वर्क इन टाइम, उसने किस लिए किया है, ताकि
ताकि, अब देखिए यहां पर सोच छिपा हुआ है, ताकि वह समय से कार्य पूरा कर सके। अब देखिए, हम बोलते हैं ना कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये काम कर सके। उसने वो वहाँ इसलिए गया था ताकि वो ट्रेन वो उसने जो बाइक का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो समय से पहुँच सके। उसको 2 घंटे में दिल्ली पहुँचना था, इसलिए उसने फ्लाइट का इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत जल्दी पहुँचना था ताकि वो समय से पहुँचे। जैसे हिंदी में बोलते ताकि, तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के समय हम क्या करते हैं, ही वर्क। देखिए यहाँ पे ये सोच छुपा हुआ है। देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन हम कभी कभी कहते हैं ही वर्क हार्ड, उसने क्या किया है, उसने कठिन परिश्रम किया। क्यों किया, दैट ही माइट फिनिश द वर्क हार्ड। अब देखिए फिनिश, यहाँ पर माइट के बाद फिनिश द वर्क, ये उसने काम किया लेकिन उसने फिर फ्यूचर के लिए किया था कि वह इस तरीके के कार्य को समाप्त कर सके। लेकिन बातें जो है फ्यूचर की ही है, लेकिन पास्ट में की को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब उसने काम किया इसलिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद का भविष्य आता है। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, प्रेजेंट से नहीं, लेकिन जो जो पास्ट के बाद, जो भूतकाल के बाद जो भविष्य आता है तो पास्ट में ही, लेकिन पास्ट के बाद का जो भविष्य है ना, फ्यूचर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन किए गए हैं। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट फिनिश, ताकि वह कार्य को समय से समाप्त कर सके। आशा है कि मैंने आपको मे और माइट के बारे में कम समय में ही ज़्यादा चीज़ समझाने की कोशिश किया है। इसी तरह के और चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और उस वीडियो को अपलोड करूँगा। टिल देन, बाय बाय।